हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जी एस अकेडमी में। हम कर रहे हैं उत्तराखंड बीसीएस 2026 की तैयारी। आज का टॉपिक है आपका गोरखा वर्सेस ब्रिटिश। ऑलरेडी मैं इसमें बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, किस तरह से अलग अलग मेजर जो अधिकारी हैं, मेजर जनरल है, किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से फाइट कर रहे हैं। और यहाँ से ऑलरेडी यूके पीसीएस 2025 में प्रश्न पूछा जा चुका है। आपको ध्यान होगा कि देहरादून से कौन सा मेजर जनरल था, जिलेस्पी। तो आज का फेज 5 आइए देखते हैं। ऑन 11 February 1815 AD, the Kumaon region was attacked by Lieutenant Colonel William Linnaeus Gardner along with E. Gardner, which proved to be an easy access to all the Gorkha troops but focused on the western front. अब क्या करते हैं, 1815 में कुमाऊं रीजन में अटैक कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि सारे के सारा जो गोरखा है वो पश्चिमी सीमा पर व्यस्त है, सारी की सारी सेना उनकी वहीं लगी है। एज द गोरखा वॉज मेड अवेयर ऑफ द अटैक, गोरखा इस अटैक के बारे में अवेयर थे। डिफेंसेस वर एडवांस एट असमोड, ढिकुली, कोठागढ़ी एंड तनुरागुरा घाट। तो ढिकुली वाला क्षेत्र नैनीताल में आपने पढ़ा होगा, रामनगर, नैनीताल। कोठागढ़ी भी आपका ये कुमाऊं वाले रीजन में एरिया है। तो क्या करते हैं, पहले से ही अपनी फोर्स को एडवांस में वहाँ लगा देते हैं। ऑल्दो फेल टू ऑफर रेजिस्टेंस एंड एवरी पोस्ट वॉज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। वो क्या होता है, गोरखा किसी भी प्रकार से जीत नहीं पाते ऐसी स्थिति में, और ब्रिटिशर्स द्वारा सारी की सारी जो गोरखाओं की पोस्ट है उस पर जीत हासिल कर ली जाती है। नॉट टू फॉरगेट द क्रेडिट ऑफ दिस सक्सेस कैन बी लाउडेड पार्शली टू हर्षदेव जोशी द ट्रेटर। मैंने आपको बताया हर्षदेव जोशी विभीषण की संज्ञा दी गई है, किस तरह से 1790 में महेंद्र चंद्र को हराने में इनकी भूमिका रही है। तो यहाँ पे भी वो किस तरह से गोरखाओं को हरा रहे हैं, उनका सहयोग बताया गया। ही यूज्ड टू लोकल्स एज स्पाई अगेंस्ट द गोरखा and kept the British well informed about their each strategic move। हर्षदेव जोशी जैसे विभीषण की संज्ञा दी है राहुल सांस्कृत्यायन ने, तो वो क्या करते हैं, वहाँ के लोगों को जासूस बना देते हैं और सारी की सारी जानकारी आपकी अंग्रेजों को पास चली जाती है। It was the act of हर्षदेव जोशी who created a feeling of hatred against the Gorkha and goodwill of the British। हर्षदेव जोशी ही वह व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति जगाई और गोरखाओं के लिए नफरत को जन्म दिया। मतलब गोरखाओं के जो काम है वो कोई अच्छे नहीं है, बट स्टिल एक तरीके से किस तरह से व्यक्ति के मनोविज्ञान को बदला जाता है, उस काम को हर्षदेव जोशी बखूबी कर रहे हैं। जैसे आजकल पीआर टीम चलती है, वैसे उस समय हर्षदेव जोशी पीआर टीम थे उनके लिए ब्रिटिशर्स के। इन द होल पीरियड द महारा कम्युनिटी वर ऑन द हर्षदेव जोशी साइड वाइल द फड़तियाल अपोज्ड हिम। तो जो फड़तियाल कम्युनिटी है वो अपोज कर रही थी हर्षदेव जोशी को, अंग्रेज़ों को, वहीं जो महारा कम्युनिटी है वो हर्षदेव जोशी के साथ बनी रहती है। इस तरह से हमने फेज़ 5 में 1, 2, 3, 4, 5 पूरे के पूरे 5 फेज़ में हमने पढ़ा किस तरह से ब्रिटिश और गोरखाओं के मध्य युद्ध चलता है, किस तरह से कौन सा मेजर जनरल किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है, किस तरह से नालपानी की युद्ध होता है, कलंगा का युद्ध होता है। ये हमने अभी आज की वीडियो में और इससे पहले की वीडियोस में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, एक बार समझ में नहीं आएगा संभव है, क्योंकि टॉपिक ही थोड़ा सा हटकर है, तो और थोड़ा सा टफ टॉपिक है मेरे हिसाब से। पर आप इस वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है। और मैं आपको प्लेलिस्ट में गोरखा का जो जस्टिस सिस्टम है उसमें भी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जस्टिस सिस्टम भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जी एस अकेडमी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में MCQ फॉर्मेट के साथ।